जय हिंद दोस्तों। बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। कैलेंडर का जो मैं सीरीज चला रहा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप लोग अच्छा से इस टॉपिक को अध्ययन कीजिएगा। जैसे कि अभी है आपको आप सिखाने वाले हैं कि टोटल लीप वर्ष गिनना, यानी टोटल लीप वर्ष कैसे हम गिनेंगे, कैसे काउंट करेंगे, वह ट्रिक आप ध्यान से सीखिए। जैसे कि कह दे कि 5 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 10 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 15 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 20 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 100 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 200 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 300 वर्ष में कितना लीप वर्ष है, 400 वर्ष में कितना लीप वर्ष है। इस तरह से आपको निकालने के लिए कह दे तो आप कैसे तुरंत जवाब दीजिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप लीप वर्ष जो है पहचानने का नियम हम बता चुके हैं कि साधारण साल में यदि 4 से भाग लग जाएगा तो वह लीप वर्ष होगा। लेकिन एक सेंचुरी साल आता है, शताब्दी वर्ष आता है, जो 100 वर्ष पर रिपीट होता है, 100, 200, 300, 400, 500 ऐसे करके जाता है। तो उस ईयर्स को पहचानने के लिए क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे। तो उस साल में अगर 400 से भाग लग जाएगा तब जाके वो क्या बनेगा, लीप ईयर्स। तो ये दो बातें आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, इसके बाद ये सवाल बनेगा। आप ध्यान दीजिए, जैसे 5 वर्ष में कितना लीप ईयर्स है तो 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, एक बार लगा, एक बार एक, तो ये लीप वर्ष हो गया। क्या हो गया, लीप वर्ष। तो 5 साल में कितना लीप वर्ष, एक। 10 साल में 4 दूना 8, 2। 15 साल में 4 तिया 12, 3। 20 साल में 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, 5। और 100 साल में, 100 साल में यदि हम 4 से भाग देते हैं तो कितना होता है, 25। लेकिन आपका आंसर 25 गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, वह हम आपको समझा रहे हैं। हमने क्या बताए थे कि 100 वर्ष, 200, 300 सेंचुरी वर्ष है। तो सेंचुरी वर्ष लीप वर्ष कब होता है, जब उसमें 4 से भाग लगता है। तो 100 वर्ष यहाँ पे है, तो 100 वर्ष में तो 25 हो रहा है, लेकिन ये 100 वर्ष जो है सो सेंचुरी वर्ष नहीं है। सेंचुरी वर्ष है लेकिन लीप वर्ष नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है। तो इसी के कारण इसको क्या करेंगे, माइनस। तो इसमें क्या हो जाएगा, 24 को लीप वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 200 वर्ष में आइए, तो यदि हम 200 में 4 से भाग देते हैं तो 4 पंचे 20, यानी होना चाहिए 50 को लीप वर्ष, लेकिन नहीं, 50 को लीप वर्ष नहीं है। कैसे, वो हम समझाते हैं। जैसे देखिए, जिस तरह से यह 100 लीप वर्ष नहीं है तो 200 वर्ष में 100 और 200 दोनों शामिल है। 100 भी नहीं है लीप वर्ष और 200 भी नहीं है लीप वर्ष। क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 100 में भी 400 से भाग नहीं लगेगा और 200 में भी 400 से भाग नहीं लगेगा। तो इन दो को क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो इसमें कितना टोटल लीप वर्ष हो गया, 48 गो। 300 वर्ष में कितना लीप वर्ष है वो हम निकालेंगे कैसे, तो 300 में हम कथी से भाग देंगे, 4 से। क्या हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 ये कट गया, 0। 4 सत्ते 28 हो गया। अब कितना बार में लगेगा, 4 छके 24 में लगेगा, 4 पंचे 20 लग जाएगा, यानी क्या हो गया, कट गया। तो 75 ऐसे आना चाहिए, लेकिन 75 कैसे आंसर नहीं देंगे ये आपको पता है और हम बता चुके हैं कि 100, 200, 300। ध्यान दीजिएगा, इसमें 400 से भाग नहीं लगता है, इसमें भी 400 से भाग नहीं लगता है, इसमें भी 400 से भाग नहीं लगता है। तो इस 300 वर्ष तक में 100, 200, 300 भी शामिल है। इसीलिए इसमें से कथी घटाएंगे, 3 घटाएंगे। तो 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72। तो 300 वर्ष में कितना लीप ईयर्स है, 72 गो लीप ईयर्स। चलिए अब 400 में, तो 400 में जो है, 400 में हम 4 से भाग देते हैं तो कितना बार में लग जाएगा, 4 एकम 4, 1, यानी 100 चौका 400। कितना हो गया यहाँ पे, 100 चौका कितना हो गया, 400। अब इसमें ध्यान दीजिएगा,
तो 400 में क्या हो जाएगा, 400 में आपको, तो 400वां वर्ष तो लीप ईयर्स है, लेकिन इसमें 1 2 3 यानी 100 200 300 तब ना 400, तो 100 200 300 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 97 लीप ईयर्स। 400 वर्ष में कितना लीप ईयर्स हुआ, 97। इस बात को ध्यान से समझिएगा, केवल 400 वर्ष लीप वर्ष है, क्योंकि 400 में 400 से क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। लेकिन नहीं 300 वर्ष है, नहीं 200 वर्ष है, नहीं 100 वर्ष है। तो इस 400 तक में 100 से लेकर 200 300 4 101 201 गिनते हुए हम 400 तक पहुंचे थे। तो उसमें से इस तीन को, 200 को, 300 को और 100 को माइनस करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 3 माइनस किए हैं। तो 100 वर्ष तो हो गया लीप वर्ष, 4 से भाग दिया 100, लेकिन इसमें से 3 माइनस होने के बाद नेचुरल आंसर आएगा, यानी सही आंसर आएगा। 3 इसलिए माइनस की, 3 ठो क्या है, लीप वर्ष नहीं है। इसमें से घट के कितना आ गया, 97। तो 400 वर्ष में कितना लीप ईयर्स है, 97। तो इंडिविजुअल वर्ष जो दे दे, 10 वर्ष में कितना हो, 20 वर्ष में कितना हो, 200 वर्ष में कितना हो, 500 वर्ष में कितना हो, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसको इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। जैसे कि अब है कि 1 से 100 तक को हम पहली शताब्दी बोलेंगे, 101 से 200 तक को दूसरी शताब्दी बोलेंगे, 201 से 300 तक को तीसरी शताब्दी बोलेंगे, 301 से 400 तक को चौथी शताब्दी बोलेंगे। इसी तरह से 401 से 500 तक को क्या बोलेंगे, तो चौथी शताब्दी हो गया। तो अब क्या होगा, 5वीं शताब्दी। अभी कितना चल रहा है, 2000 कितना 25। तो ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, 2001 से इसमें 100 तक जोड़िएगा, तो 2100 तक क्या हो जाएगा, 21वीं शताब्दी। अभी क्या चल रहा है, यानी 2000 तक 20वीं शताब्दी खत्म हो गया। अब क्या आ जाएगा, 2100 तक जा रहे हैं, और ये ईस्वी जो है इन दोनों के बीच में है। तो इसीलिए अभी कौन शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब जो है आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, कि कहेगा कि पहली शताब्दी में कितना लीप ईयर्स है। तो स्वाभाविक बात है, पहली शताब्दी मतलब पहला 100 वर्ष। तो 100 में 4 से भाग दीजिएगा, 100 में कितना से भाग दीजिएगा, 4 से, कितना आ गया, 25। 25 तो आया, लेकिन 100 लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 माइनस, कितना आ गया, 24। फिर आपका क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी शताब्दी में क्या कितना लीप ईयर्स है। तो 101 से 100 तक तो 100 वर्ष हुआ ना, 101 से 200 तक 100 ही वर्ष हुआ। तो दूसरी शताब्दी मतलब ये भी 100 वर्ष हुआ। तो इसमें भी 100 में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, कितना होगा, 25। लेकिन 200 तो लीप वर्ष नहीं है, इसके लिए भी माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 24। ठीक इसी तरह से पूछेगा कि तीसरी शताब्दी में कितना लीप वर्ष होगा। तो ये भी 100 है, तो 100 भागा 4 कितना आ गया, 25। और 300 वर्ष जो है सो लीप वर्ष नहीं है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, 24। अब आइए यहाँ पर, ये बात तो आप अच्छा से समझ गए होंगे। अब इस पर आइए, 301 से 400 तक चौथी शताब्दी है। आपको पूछ देगा चौथी शताब्दी में कितना लीप ईयर्स होगा। तो देखिएगा, इसमें भी सही में 100 है, लेकिन 100 से 4 से भाग दीजिएगा, कितना आएगा, 25। अब देखिए 400 जो है, 400 में 400 से भाग देने पर कट जाता है। इसका मतलब ये 400 जो हुआ वो भी लीप वर्ष है, इसीलिए इसमें से इसमें नहीं घटेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 25। समझ गए, इसमें क्यों एक घटाएं, क्योंकि 100 लीप वर्ष नहीं था। इसमें क्यों एक घटाएं, क्योंकि 200 लीप वर्ष नहीं था। इसमें क्यों एक घटाए, क्योंकि 300 लीप वर्ष नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 300 जो है सो शताब्दी वर्ष है, और शताब्दी वर्ष में 400 से भाग लगना चाहिए, जो कि इसमें नहीं लग रहा है, इसीलिए लीप वर्ष नहीं है। यहाँ इसलिए नहीं घटाए, क्योंकि 400 जो है शताब्दी वर्ष है, और 400 से भाग लगता है, इसीलिए यह शताब्दी वर्ष होते हुए क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो इसीलिए इसको नहीं घटाए और 25 को लीप वर्ष आंसर मार दिया। ठीक, इतना बात अब समझ गए होंगे। अब देखिएगा,
अब जैसे पूछे है कि 2005 से 2015 तक में कितना लीप वर्ष है, 2003 से 2013 तक में कितना लीप वर्ष है, और 1893 से 1903 तक में कितना लीप वर्ष है। तो ये आपको रेंज बना के हो गया। तो रेंज बनाने वाला सवाल को हमको इंडिविजुअली काउंट करना होगा कि कौन कौन साल लीप वर्ष है, उसके अनुसार जवाब देना होगा। उसको भी आप बहुत जल्दी कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा, अपने हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि इसमें देखिएगा, इसमें जो है 10 साल का अंतर है, इसमें भी 10 साल का अंतर है, इसमें भी 10 साल का अंतर है। तो 10 साल का अंतर है, जैसे कि वहां पे पूछ रहा था इंडिविजुअली 10 ईयर्स में, यानी केवल 10 साल में कितना लीप वर्ष है, तो 4 से भाग देते तो 4 दूना 8, यानी 2 बार लगा, तो 2 लीप वर्ष है। ये यहाँ पे नहीं होगा। इसमें कैसे होगा देखिएगा। तो 2005 के बाद, 2005 के बाद आपको 2000 कितना 8 हो गया लीप वर्ष, और लीप वर्ष प्रत्येक 4 साल के बाद रिपीट होता है। तो 4 साल के बाद रिपीट होगा, तो अगला क्या हो जाएगा, अगला हो जाएगा 2012, और 2016 तो नहीं होगा, इससे बाहर चला जाएगा। तो कै गो लीप वर्ष हुआ, 1 और 2, यानी 2 लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष। ठीक, यहाँ भी आइए 2003, 2003 के बाद आपको क्या आ जाएगा 2004, 2004 एक लीप वर्ष हुआ। अब 2004 के बाद क्या हो जाएगा 2008, और 2008 के बाद 8 4 12, तो 2012 ये भी लीप वर्ष हुआ। अब 12 4 16 तो नहीं होगा, 13 से आगे चला जाएगा। तो इसमें कितना लीप वर्ष हुआ 3, तो 3 लीप वर्ष। देखिए ये 10 साल में, 10 साल डिफरेंस था। रेंज वाला क्वेश्चन को आप 10 साल में करके नहीं निकाल दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आपको इंडिविजुअली गिनना होगा, बारी बारी से गिनना होगा, इसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 10 साल में 2 गो लीप वर्ष, यहाँ पे 10 साल में 3 गो लीप वर्ष। तो रेंज बनाने वाला सवाल को आपको तोड़ तोड़ के जवाब देना होगा। जैसे कि इसमें आइए, तो इसमें आइएगा तो 1893 है, तो 93 के बाद 93 है, 94 में भी 95 96, यानी 1896 हो जाएगा लीप वर्ष। 1896 क्या हो जाएगा लीप वर्ष। ठीक, आप जस्ट इससे आगे और जस्ट इससे पीछे देखिएगा, 4 से कौन विभाजित हो रहा है वही हो जाएगा। देखिएगा इससे आगे इतना हो गया, अब इसमें 4 बढ़ते जाइए, तो 4 जो बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1900, कितना हो जाएगा 1900। इसमें 4 बढ़ेंगे तो 1904, इसको लेना नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1900 जो है सो सेंचुरी ईयर्स के श्रेणी में आता है। तो सेंचुरी ईयर्स में 400 से भाग लगना चाहिए। क्या इसमें 400 से भाग लगेगा, तो ये भी लीप ईयर्स नहीं होगा। तो 1893 से 1903 तक में कितना लीप ईयर्स, 1 लीप ईयर्स होगा, लीप वर्ष होगा। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये 1900 क्यों नहीं हुआ लीप वर्ष, क्योंकि यह सेंचुरी ईयर्स है। सेंचुरी ईयर्स को पहचानने के लिए 400 से भाग देना है, जो कि 400 से भाग इसमें नहीं लग रहा है, इसीलिए केवल एक ही ठो 1896 ही ठो, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 1 लीप वर्ष हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसे पूछेगा, जरा 1 2 ठो क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि पहली शताब्दी में कुल कितना अधिवर्ष थे। अधिवर्ष कहने का मतलब हो गया लीप वर्ष। तो पहली शताब्दी मतलब पहला 100 वर्ष में, इसमें 4 से भाग देंगे, कितना हो गया 25। और जानकारी नहीं रहेगा तो 25 मार के आ जाइएगा। 25 भी ऑप्शन में मौजूद रहेगा, लेकिन 25 लगाना नहीं है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि पहली शताब्दी 1 से 100 तक आता है, और ये जो 100 है सो लीप वर्ष नहीं है, यह सेंचुरी वर्ष है। सेंचुरी वर्ष होने के कारण इसमें 400 से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए यह लीप वर्ष नहीं है। तो इसको 1 माइनस कर देंगे। कितना आंसर मारिएगा 24 आंसर लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरी शताब्दी में पूछ रहा है, 200 वर्ष में नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दूसरी शताब्दी में। तो हमने पहले ही बता चुके हैं दूसरी शताब्दी कब काउंट होता है, तो 101 से लेकर के कहां तक 200 तक। तो कुल कितना हो गया इसमें साल 100।
अब ये 100 में 4 से भाग देंगे, कितना हो गया 25। 25 तो हो गया, लेकिन इस 25 200 है, 200 सेंचुरी ईयर्स है और ये लीप वर्ष नहीं है, जिसके कारण हम क्या करेंगे 1 माइनस, यानी कितना हो जाएगा 24। यानी दूसरी शताब्दी में भी कितना है 24 लीप ईयर्स है। अब अगला क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। तो चौथी शताब्दी कहां से स्टार्ट होगा 301 से 400 तक काउंट करिएगा तो टोटल इसमें भी 100 वर्ष आएगा, और इसमें जो आप 4 से भाग दीजिएगा तो कितना बार आएगा 25। लेकिन इसमें से एक माइनस नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 400 जो है सो सेंचुरी वर्ष है, और 400 में 400 से भाग लग जाता है, इसीलिए इसको माइनस नहीं करना है, 400 आंसर लगा देना है। तो चौथी शताब्दी में कितना अधिवर्ष 25, पहली में कितना 24, दूसरी में कितना 24, तीसरी में कितना 24, लेकिन चौथी शताब्दी में कितना 25 लीप वर्ष है। अब सवाल है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है। देखिए सवाल को आपको घुमाया है, पूछ रहा है अधीय वर्ष, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया है 29 फरवरी। आप जानते हैं कि जो लीप वर्ष होगा उसी में क्या होगा फरवरी 29 दिन का होगा। तो वही पूछ रहा है कि 400 साल में कितना अधिवर्ष आता है, लेकिन सवाल आपको कह रहा है वही, लेकिन सवाल में है कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है, यानी 400 वर्षों में दे दिया, ठीक ना। तो कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। तो 400 वर्ष में पहले 100 ले लीजिए, 100 में 24 आता था, फिर 200 में लीजिएगा तो उसमें भी क्या आएगा दूसरी शताब्दी में, यानी तो ऐसे नहीं करिए, जैसे 400 है ना, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आता है, तो 400 है आपको, तो 100 200 300 और कितना हो गया 400, इस इतना में आपको कितना बार कितना आएगा 29 फरवरी आएगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें 24, इसमें 24, इसमें 24 और इसमें कितना आता था 25, सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 4 4 8 4 12, 5 17 के साथ हाथ में 1 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो 97 को क्या आएगा 29 फरवरी आएगा। 97 को क्या आएगा 29 फरवरी आएगा। जैसे कि इसी को आप कैसे बनाइएगा, मान लिया जाए 400 वर्षों में कुल कितने 29 वर्ष होता है, तो 400 में 4 से भाग दीजिए, तो 4 से भाग दिए तो कितना आ गया 100, ठीक ना। अब इस 400 में 100 भी शामिल है, 200 भी शामिल है और 300 भी शामिल है, इन तीनों को हटा देना है। 400 तो शामिल है करल है, 400 को नहीं हटाएंगे क्योंकि ये लीप वर्ष है, लेकिन ये 3 ठो जो है सो लीप वर्ष नहीं है, इन 3 ठो को इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया 97। ऐसे भी आप आंसर दे सकते हैं, कितना आंसर आ गया 97। तो ऐसे भी आप इसको बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, आपको जिस तरीका से जल्दी बनाना हो वैसे उस तरीका को आप यूज करिएगा और तुरंत आंसर देना है। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आता है, कितनी बार 29 तारीख आता है। ये नहीं पूछ रहा है कि 400 वर्षों में कितना बार 29 फरवरी आता है, आपको ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितनी बार 29 तारीख आएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले 400 वर्ष में है तो आप एक वर्ष में कितना बार 29 तारीख आता है, तो 11 बार, 11 बार, 12 बार नहीं लेंगे क्योंकि 29 लीप वर्ष में आता है 12 बार, लेकिन साधारण वर्ष लेके चलेंगे, बाद में लीप वर्ष को हम इसमें जोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो एक वर्ष में कितना बार आता है 11 बार, 11 बार क्या आता है 29 तारीख, 11 बार 29 तारीख आता है, ठीक ना। तो आपको 400 वर्ष में तो 400 गुने 11 यानी 4400 बार आ गया। अब चलिए, तो 4400 बार आपको 29 तारीख मिल गया, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे
तो लीप ईयर वाला 29 तारीख को जोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी महीना हो सब में 29 तारीख आता है, केवल फरवरी को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि फरवरी में 29 तारीख उसी दिन आएगा जो वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा। लीप वर्ष नहीं होगा तो 28 तारीख पर क्लोज हो जाएगा, ठीक ना, 29 तारीख नहीं आएगा। तो इसमें आपको 400 वर्ष में 4400 बार साधारण वर्ष का 29 तारीख आ गया। अब क्या करेंगे, लीप वर्ष। तो हमने आपको बताए थे कि 400 साल में लीप वर्ष कैसे निकालेंगे, तो 400 बट्टा 4 कितना आ गया, 100। लेकिन इसमें से माइनस करने के लिए बोले थे कौन, 100, 200 और 300। तो 3 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 97। कितना आ गया, 97। तो लिखना है क्या, तो 400 वर्षों में कितना बार 29 तारीख आएगा, तो 4400 प्लस इस 97 को जोड़ दीजिएगा, तो 4497 बार 29 तारीख आएगा। ठीक, अब जो है इससे आगे का क्लास अगला वीडियो में लाएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप इतना तक अच्छा से समझ लीजिए, समझ के पढ़िएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा, नहीं समझ में आए उसके लिए भी कमेंट करिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। आपको मेरे तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। मैं ये गुरु दक्षिणा के तौर पे मांग रहा हूँ और 1 रुपया हम नहीं लेंगे। फ्री में हम टोटल कैलेंडर चैप्टर पढ़ाएंगे, रीजनिंग का टोटल चैप्टर बारी बारी से फ्री में देंगे। जय हिंद, जय भारत।